लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हक़ीक़े असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब किबला बरकाती मुद्दज़िल्लहुल आली, बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना सादिक रज़वी साहब रुकन शूरा, वो जमी अर्श मकाम सादात किराम ज़वील एहतराम, आज का जो दिन गुज़रा 20 अप्रैल का, ये अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन गुज़रा। इसलिए अगर इस नीयत से आप बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ लें कि आज भी अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से मिलाद मुस्तफ़ा का दिन था, तो मैं समझता हूँ कि फिर बात कुछ और होगी। शिकी अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। या रसूल अल्लाह अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को, सारी बहार हश्ते खुल्द छोटा सा इत्रदान है। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। गोद में आलमे शबाब हाले शबाब कुछ न पूछ, गोद में आलमे शबाब हाले शबाब कुछ न पूछ, गुलबुने बागे नूर की और ही कुछ उठान है। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा की सरजमीन पर सुन्नी दावत इस्लामी की सालाना महफिल, जिसमें हम और आप शरीक हैं, और अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे कायद, हमारे अमीर हज़रत किबला हुजूर दाई कबीर महफिल में तशरीफ़ लाएंगे, और जितने वक्त में हुजूर वाला की आमद होगी उतने वक्त में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। इस वक्त लोगों के चेहरे पूरी दुनिया में मायूस मायूस हैं, चेहरों पर मायूसियों की लकीरें हैं। लोग बेचैन हैं, बेकरार हैं, मुस्तरिब हैं कि आखिर कौम पर ऐसे हालात क्यों आ रहे हैं, कौम इन हालात से क्यों गुजर रही है। ऐसा लगता है कि मुसीबतों की एक चक्की चल रही है और दो पाटों के बीच के अंदर उम्मत मुस्लिमा पिसती चली जा रही है। इन हालात के हवाले से अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बयान फरमाई थी, जिसको हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में नकल फरमाया। हालांकि अलबानी जैसे मुहद्दिसीन ने इस हदीस पर जिरा की है, लेकिन इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह पे एतमाद करते हुए मैं इस हदीस मुबारका को आपके सामने रखता हूँ। और फिर सोचिए कि हमारे हालात ऐसे क्यों है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया था, सयातिज़ ज़मानु अला उम्मती युहिब्बूना खमसन व यनसौना खमसा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, सयाति ज़मानु अला उम्मती, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आने वाला है, फरमाते हैं युहिब्बूना खमसन व यनसौना खमसा, कि वो 5 चीज़ों से मोहब्बत करेंगे और 5 चीज़ों को भूल जाएंगे। 5 चीज़ों से मोहब्बत करेंगे और 5 चीज़ों को भूल जाएंगे। अल्लाहु अकबर। गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से बहुत सी बातें बयान फरमाई कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। बुजुर्गों ने इस पर बहुत अक़वाल जमा फरमाए हैं, लेकिन यहाँ 5 चीज़ों का जिक्र खुसूसियत के साथ किया जा रहा है। और फिर इस महफिल के अंदर हम अपने आप को टटोलें, क्या वाकई अल्लाहु अकबर हम किसी चीज़ को भूल चुके हैं और किसी चीज़ से मोहब्बत कर रहे हैं। किन 5 चीज़ों से मोहब्बत की जाएगी और किन 5 चीज़ों को फरामोश किया जाएगा,
तो अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज को फरमाया, जरा गौर करना, हालात की चक्की मुसीबतों के हवाले से यूं ही नहीं चल रही है, इसीलिए हमें तड़पाया नहीं जा रहा है, इसीलिए हमें कुचला नहीं जा रहा है कि अल्लाह अकबर लोग मालिको मुख्तार हो गए। अल्लाह ने किसी को इख्तियार नहीं दिया है, सबकी चोटियां कुदरत के हाथ में है। किसी को उतना ही इख्तियार है जितना कि कुदरत ने अता फरमाया है, इसके सिवा कुछ नहीं। पत्ते को जितना इख्तियार है वो उतना ही हिल सकता है, उससे ज्यादा वो हरकत नहीं कर सकता। जर्रे को जितना इख्तियार है वो उतना ही लुढ़क सकता है, उससे ज्यादा वो लुढ़क नहीं सकता। मछली को जितना इख्तियार है वो उतनी हद में तैर सकती है, उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकती। सबकी चोटियां कुदरत के हाथ में है, कादिर व कय्यूम के हाथ में है। असल मसला ये है कि हमें बर्बाद करने के लिए किसी हथियार की, किसी मिसाइल की, अल्लाह अकबर, किसी तलवार की, किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। हमारे आमाल इतने बदतरीन हैं कि हमारी तबाही के लिए हमारे आमाल ही काफी है। सादिक व मज़दूक ग़ैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा, 5 चीजों से मोहब्बत करेंगे और 5 को भूल जाएंगे। पहली चीज, युहिब्बून दुनिया व यनसौन आखिरा, दुनिया से मोहब्बत करेंगे और आखिरत को भूल जाएंगे। अपने आप में, अपने मन की अदालत में अपने दिल और ज़मीर को जज बनाकर जरा तसव्वुर तो करें। सादिक व मज़दूक ग़ैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे मोहब्बत करेंगे? दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। पहली चीज आखिरत को फरामोश कर देना इस उम्मत के जवाल का सबब होगा। यहाँ पर मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ, जरा गौर से सुनना। दुनिया से मोहब्बत और आखिरत को भूल जाना, जरा गौर कीजिए। माल कमाना है, सऊदी तक जाते हैं, ध्यान दीजिए। माल कमाना है, दुनिया है, माल कमाना है, इस एतबार से दुनिया है। चले जिसको लोग दुनिया कहते हैं, माल कमाना है, दुनिया है। सऊदी तक जाते हैं, दुबई तक जाते हैं, दिल्ली तक जाते हैं, कलकत्ता तक जाते हैं, माल कमाना है। 10,000 रुपए की नौकरी अगर किसी सेठ साहब ने दिया, उसके सामने हाथ बांध के गर्दन झुकाकर खड़े रहते हैं, इसलिए कि माल कमाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुसलमान हो और मुसलमान होने के मामले में संजीदा हो तो जरा गौर करना। माल कमाने के लिए सऊदी तक जाने वालों, क्या आमाल कमाने के लिए मोहल्ले की मस्जिद में भी जाते हो? क्योंकि माल कमाएंगे तो दुनिया में ऐश है और आमाल कमाएंगे तो आखिरत सौरेगी। माल कमाने के लिए कितना लंबा लंबा सफर है, लेकिन क्या आमाल कमाने का भी यही शौक है? दुनिया की मोहब्बत। हम ये नहीं कह रहे कि माल ना कमाओ, कमाओ। अरे इस्लाम तो जितना मालदारों का मजहब है, इतना मालदार तो कोई मजहब है ही नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी माज़अल्लाह गरीब थे, मुफलिस थे, ये थे, वो झूठ बकते हैं। हमारा अकीदा ये है अहले सुन्नत का कि कायनात में, खुदा की कायनात में जैसे हुजूर की तरह हुजूर से बड़ा कोई खूबसूरत नहीं है, हुजूर से बड़ा कोई आलिम नहीं है, हुजूर से बड़ा कोई साहिब नसब नहीं है, हुजूर से बड़ा अल्लाह का कोई महबूब नहीं है, वैसे अल्लाह की कायनात में हुजूर से बड़ा कोई मालदार नहीं है। इसलिए कि हुजूर इतने मालदार हैं, मेरे इमाम कहते हैं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। इस्लाम तो मालदारों का मजहब, इसीलिए यहाँ ज़कात का सिस्टम है। हाँ, एक तबका हर दौर में गरीब जरूर रहा है, मुफलिस जरूर रहा है, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत हर दौर में मालदार रही है। दूर क्यों जाते हैं? इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारी सुनहरी तारीख है कि कलकत्ता के ताजिर 1857 से पहले एक कलकत्ता का ताजिर इतना मालदार था कि एक ताजिर के पास जितनी दौलत होती थी उतनी बरतानिया के शाही खजाने में नहीं होती थी। इतने मालदार थे हम लोग,
लेकिन वह कब तक? जब तक अल्लाह से मोहब्बत करते थे, जब तक रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते, जब तक आखिरत से मोहब्बत करते। एक मुफक्किर ने बड़ी खूबसूरत बात कही, जब तक हमारा चेहरा दीन की तरफ था, दुनिया हमारी कनीज बनकर हमारे पीछे पीछे चलती थी। जब से हमारा चेहरा दुनिया की तरफ हो गया है, दुनिया मलिका बन करके भाग रही है और हम उसके पीछे गुलाम बन के भाग रहे हैं। वो हमें मिलने का नाम नहीं लेती। उसको बहुत खूबसूरत लबो लहजे में एक सूफी मुफक्किर समझा रहा है। कितनी अच्छी बात कही। फरमाया, तसव्वुर कर लो कि सूरज दीन है और सूरज के सामने खड़े रहोगे रुख करके तो तुम्हारा साया जमीन पे पड़ेगा, समझो कि साया दुनिया है। देखिए कितना खूबसूरत बुजुर्गों के समझाने का अंदाज है। सूरज को दीन तसव्वुर करो, साये को दुनिया तसव्वुर करो। बोलो जब रुख तुम अब दीन की तरफ यानी सूरज की तरफ करोगे तो साया किधर पड़ेगा? जिधर पड़ेगा। अगर आपको समझ में आ रही है बात तो कह दे, साया किधर पड़ेगा? बोलो भाई किधर पड़ेगा? पीछे की तरफ। अगर आवाज और बुलंद हो जाए मर्दों की तो फिर बात ही। हमारे भाई सादिक रजवी साहब भी शिकायत कर रहे थे, जल्दी वो शिकायत करते नहीं है, तो जरा आवाज ऊंची करके बता दे कि आप भी बोलना जानते हैं। अरे ये तो उत्तर प्रदेश है भाई, यहाँ की बोली तो बड़ी मशहूर हो गई है आजकल, जरा बोलना तो सीखे ना। क्या सूरज की तरफ चेहरा है तो साया किधर होगा? पीछे। और आप जितना सूरज की तरफ भागेंगे तो साया किधर भागेगा? आपके पीछे पीछे भागेगा। लेकिन आपने सूरज को पीट कर दिया यानी दीन को पीट कर दिया, अब साया किधर होगा? आगे। अब साया पकड़ने की कोशिश करो, भागते रहो भागते रहो। बोलो साया आगे आगे जाएगा। साये को पकड़ सकते हो? बोलो पकड़ सकते हो? हरगिज नहीं। सूफी बुजुर्गों ने कितनी अच्छी मिसाल बयान फरमाई। मेरे भाइयों, हमारा रुख जब तक अल्लाह और रसूल की तरफ था, दीन की तरफ था, हम अल्लाह रसूल की तरफ भागे जा रहे थे। दुनिया कनीज बनकर हमारे पीछे पीछे आ रही थी। जब से हमने अल्लाह रसूल से रुख फेर लिया, अब तो नमाज के लिए भी टाइम नहीं मिलता, अब तो रोजों का भी शौक नहीं है, अब तो इबादतों का भी शौक नहीं है। अल्लाह अकबर। दुनिया 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 की मोहब्बत में इतना गर्क हो गए, आखिरत को फरामोश कर गए। को ये भी ख्याल है कि मरना भी है, आखिरत भी है। और याद रखना, कुरान कहता है वल आखिरतु खैरु व अबका, आखिरत बेहतर है। ये दुनिया फना होने वाली है, दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। जरा मेरे नौजवानों से कहता हूँ, माल कमाओ, माल जमाओ, सब करो, मगर आखिरत को मत भूलो दुनिया की मोहब्बत में। मुझे बताइए तो सही, बड़े बड़े महल बनाने वाले आज उनके महलात खंडरात में तब्दील नहीं हो गए। बड़े बड़े किले बनाने वाले उनके किले खंडर में तब्दील नहीं हो गए। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े साहूकार कहलाने वाले, चौधरी कहलाने वाले और गांव के ये अरोला और फुला कहलाने वाले, जरा बताओ तो सही कहाँ है? मेरे भाइयों, आखिरत को याद रखो। वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर है। आखिरत कभी फना होने वाली नहीं है, इसलिए आखिरत की तैयारी करो। आखिरत के हवाले से वहां अमाल पूछे जाएंगे, ईमान के बाद अमाल का सवाल होगा। हमने क्या तैयारी की है मेरे भाई? अल्लाह अकबर। सैयदना काबे अहबार ने अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम से कहा था, अमीरुल मोमिनीन, आखिरत उस मकाम का नाम है अगर 70 नबियों के बराबर भी अमाल लेकर इंसान पहुंचेगा तो भी अपने अमल को हकीर समझेगा। हाय अफसोस, हमारे पास नबियों जैसे अमाल कहाँ, हमारे पास तो सहाबा जैसे अमाल भी नहीं। सहाबा जैसे अमाल कहाँ, हमारे पास तो वलियों जैसे अमाल भी नहीं। अरे वलियों जैसे अमाल कहाँ, हमारे अमाल तो मुसलमानों की तरह भी नहीं है। हमारी सुबह मुसलमानों की तरह नहीं, हमारी शाम मुसलमानों की तरह नहीं। तो 5 चीजों में से पहली चीज, दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। माल कमाना मना नहीं है, माल जमाना मना नहीं, बल्कि दुनिया और आखिरत का फर्क को 2 जुमले में अगर कोई पूछे तो बताया जा सकता है। अल्लाह को याद रखना दीन है और अल्लाह को भूल जाना ये दुनिया है। बस अगर आप तिजारत करते हुए अल्लाह को याद रखे हुए हो तो आपकी तिजारत भी इबादत है। और अगर आप नमाज पढ़ के लोगों को धोखा दे रहे हो कि लोगों के साथ मकरो फरेब करो तो आपकी नमाज भी दीन नहीं बल्कि दुनिया है। समझ में आई? कब्र में पड़े रहोगे। बहुत घमंड है ना अपनी दौलत पर,
कौन ले गए अपनी दौलत साथ में? फिरौन की दौलत देखो, कारून की दौलत देखो, नमरूद की दौलत देखो। बहुत घमंड मत करो दौलत पर, सब यही छोड़ के जाना है। और हम तो देख रहे दुनिया के हालात, छोटी सी उम्र में अल्लाह ने बहुत दिखाया। बाल बच्चे, बीबी बेटी बहुएं सब मरहूम बाप के माल पे हौज मौज करते हैं, मौज मस्तियां करते हैं, खूब गुलछर्रे उड़ाते हैं। कोई मगफिरत की दुआ भी नहीं करता, कोई मगफिरत की दुआ भी नहीं करता। मेरे भाई, आखिरत की खुद करो आखिरत की तैयारी, और आखिरत की बेहतरीन तैयारी अल्लाह उसके रसूल को राजी करो। अगर रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज पत्थर को भी हटाकर आखिरत को बेहतर कर सकते हो तो कर लो। किसी को मुस्कुरा करने देख कर नेकी कर सकते हो तो कर लो। किसी के पैर का कांटा निकाल के नेकी कर सकते, कोई नेकी मत छोड़ो, हर नेकी करने की कोशिश करो। और नेकी व्हाट्सएप पे डालने के लिए मत करो, नेकी फेसबुक पे डालने के लिए मत करो, नेकी किसी को दिखाने के लिए मत करो, नेकी सिर्फ अल्लाह के लिए करो। और एक बात याद रखना, ये बहुत आपकी और हमारी सोच के जवाल की निशानी है कि हम सोचते हैं कि मैं अपने अमल को अगर बताऊंगा नहीं तो फिर मैं मशहूर कैसे होऊंगा। और अमल को बताने के लिए हम कितने जतन करते। मैं पूछता हूं, अरे तुम और हम इतने मशहूर नहीं हुए जितने सिद्दीक अकबर मशहूर हुए, जितने फारूक आजम मशहूर हुए, जितने उस्मान गनी मशहूर हुए, जितने अली के मुर्तजा मशहूर हुए, जितने हसनैन करीमैन मशहूर हुए, जितना सैयदा खदीजा मशहूर हुई, जितने सहाबा ताबईन गौसे आजम गरीब नवाज मशहूर हुए, सैयद सालार मसूद गाजी मशहूर हुए। उनके लिए कौन सा फेसबुक था, उनके लिए कौन सा यूट्यूब था, उनके लिए कौन सा सोशल मीडिया था, लेकिन उनकी शोहरत देखो। खदीजतुल कुबरा के लिए अर्श से सलाम नाज़िल हो रहा है। इस शोहरत की वजह क्या है? अरे हम मशहूर होने की कोशिश करेंगे तो अपनी हैसियत के मुताबिक, जब अल्लाह मशहूर करेगा तो अपनी शान के मुताबिक मशहूर होगा। इसलिए नेकियों से शोहरत हासिल मत करो, नेकियों से अल्लाह रसूल को राजी करो। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह और उसका रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया तो कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में डाले जाएंगे। क्या बोलकर? ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, अल्लाह फरमाएगा चखिए जहन्नम का अजाब। बहुत अपने आप को इज्जतदार समझते थे ना दुनिया में, चख जहन्नम का। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह को मना लो राजी। बाबा बुल्ले शाह ने बहुत अच्छा कहा था, उठ बुलिया चल यार मना ले वरना बाजी ले गए कुत्ते। ओ बुल्ले शाह, अपने रब को राजी कर ले वरना कुत्ते तुझसे बाजी ले गए। ये कुत्ते ने तो मालिक से वफा की, तूने क्या वफा की? इसलिए आखिरत की तैयारी करो, लग जाओ आखिरत की तैयारी में। हर वक्त इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, नमाजों की पाबंदी, मस्जिदों से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। और हमें नहीं पता जिंदगी के कितने दिन बचे हैं, आखिरत की तैयारी में लगो, अल्लाह आसानियां पैदा फरमाएगा। फिर दूसरी चीज फरमाई, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वयुहिब्बूनल माला वयनसौनल हिसाब, माल से मोहब्बत करेंगे और हिसाब को भूल जाएंगे। भाइयों याद भी है कि अल्लाह को हिसाब देना है। कल सूरत में था, दस्तरखान पर कुछ मालदार लोग कह रहे थे कि मार्केट में मुसलमानों का जहन ये बन गया है कि आखिरत में हिसाब देना है ना, आखिरत में देखेंगे, अभी तो मस्तियां कर लो, अभी जो करना है कर लो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कोई मोमिन की फिक्र नहीं हो सकती। हिसाब देने, कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा? मुझे यहां एक बात याद आई, अल्लाह अकबर, अल्लाह किस किस से हिसाब लेगा? जिससे चाहेगा। ध्यान देना, यह जिसको चाहेगा छोड़ देगा, जिसको चाहेगा हिसाब। और एक बात ये भी याद रखिए भाई, अपनी बहनों से भी कहता हूं अल्लाह को हिसाब दे। साहबे किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या क्या हमसे पूछेगा?
तो आका अलैहिस्सलाम ने यहां तक इरशाद फरमाया, अगर तुमने किसी की दीवार को खुरचा होगा और तुम्हारे नाखून भर में दीवार की मिट्टी आई होगी, अल्लाह उस मिट्टी के बारे में भी तुमसे पूछेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रे बराबर नेकी की होगी अल्लाह वो भी पूछेगा, जर्रे बराबर नेकी की होगी अल्लाह उसको भी दिखाएगा, जर्रे बराबर बुराई की होगी अल्लाह उसको भी दिखाएगा। और अल्लाह जिससे चाहेगा हिसाब ले। देखिए हिसाब किस किस से लेगा कोई गारंटी नहीं। हो सकता है बहुत ज्यादा गिरे पड़े बदनाम जमाना लोगों को छोड़ दे, उसकी अपनी मर्जी। खुद फरमाता है कुरान सब कुछ कह चुका, कुछ नया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। फयगफिरु मन यशा, जिसको चाहूंगा बख्शूंगा, व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहूंगा अजाब दूंगा। बस हो गया फैसला, उसकी मर्जी पर है। बड़े बड़े पापियों को चाहे तो बख्श दे और बहुत बड़े बड़े मुत्तकी और परहेजगार कहलाने वालों को पकड़ना चाहे तो पकड़। किसी को रास्ते से पत्थर हटाने पर भी बख्शेगा, किसी को कुत्ते पे पानी पिलाने से, कुत्ते को पानी पिलाने की बुनियाद पे भी बख्शेगा, और किस किस को सिर्फ कहा लगाकर हंसने पे भी पकड़ लेगा। उसकी मर्जी है। किसी को इतना कहने में भी पकड़ लेगा कि ये बेवक्त बारिश कैसे हुई, किसी को इस पर भी पकड़ लेगा कि ये चोटी अल्लाह ने क्यों पैदा की, किसी को इस जुमले में भी पकड़ करेगा। किसी लंगड़े को अंधे को देख के कहा होगा इसको क्यों पैदा किया, इसको जीने का क्या हक है, इस जुमले पे भी पकड़ हो जाएगी। यानी वो जिसको चाहे। इसलिए थोड़ा होशियार। अल्लाह की बारगाह में न किसी की दादागिरी चलने वाली है, न बाबागिरी चलने वाली। इसीलिए जिनको जन्नत की बशारतें मिली थी ना, वो रोते थे, दाढ़ियां पकड़ पकड़ के रोते थे। सैयदना फारूक आजम के रोने का हाल ये था कि चेहरे पे आंसुओं का निशान पड़ा था। सैयदुस सादात मौलाए कायनात इस तरह आखिरत को याद करके रोते थे जैसे सांप का डसा हुआ बंदा तड़पता है, मौलाए कायनात आखिरत को याद करके ऐसे रोते थे। इमाम आजम अबू हनीफा, में कोई वाकया बयान नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि टाइम भी नहीं है, कायद तशरीफ लाने वाले वो जैसे ही आएंगे मेरा आखिरी जुमला हो जाएगा, इसलिए कि ये जो मैं बयान कर रहा हूं असल में मैं उनके वक्त में बयान कर रहा हूं। और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम कुछ भी कह लें लेकिन अपने कायद की तरह मुफक्किराना गुफ्तगू हम आपके सामने पेश नहीं कर सकते। अगर हम बोलेंगे तो उतना कौम को फायदा नहीं होगा जितना हमारे कायद की गुफ्तगू से आपको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। इसलिए वो जैसे ही तशरीफ लाएंगे मैं अपनी बात पूरी करूंगा। लेकिन जरा तवज्जो फरमाइयो मेरे भाइयों, तवज्जो कीजिए। अगर वाकई आखिरत पर ईमान लाए हो तो जरा गौर करो, वो मौलाए कायनात सैयदुस सादात जिनकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार, जिनके बच्चे जन्नती जवानों के सरदार, अल्लाह अकबर, जिनका भाई जाफर तैयार फरिश्तों के साथ जन्नत में उड़ने वाला, जब वो आखिरत को याद करते हैं आखिरत को तो इस तरीके से तड़पते हैं जैसे सांप का डसा हुआ तड़पता है। वो अली, अली कौन अली? वो अली जिसके चेहरे को देखना इबादत है। ये कौन कह रहा है? अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर कह रहे हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि अली को देखना इबादत है। मुफ्ती चार मिल्लत सैयदा आयशा सिद्दीका कह रही है अली का जिक्र इबादत है। जिसका देखना इबादत, जिसका जिक्र इबादत, वो आखिरत को याद करके ऐसे तड़पता है जैसे सांप का डसा हुआ तड़पता है। मुझे बताओ तो सही, और हमारी रातें जुआ खेलने में गुजर रही है, जिना के अड्डों पर गुजर रही है, झूठ बोलना। आज मुसलमान गुनाह, बहुत सारे मुसलमान गुनाह तसव्वुर नहीं करते। जरा गौर तो करें हमारा क्या होगा, हमारी आखिरत का क्या होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो, दुनिया में आए हो आखिरत की तैयारी के लिए, इस दुनिया में आए हो उस दुनिया की तैयारी के लिए, खुदा के लिए आखिरत की कुछ तैयारी कर लो, कुछ टाइम निकाल लो। इमाम आजम अबू हनीफा जो 61 कुरान खत्म करते थे, जब रातों को दाढ़ी पकड़ के कहते थे अल्लाह नोमान के बुढ़ापे पे रहम फरमा, तू नोमान से क्या पूछेगा क़यामत में और मैं क्या जवाब दूंगा। मुझे यहाँ याद आ रहे हैं फारूक आजम, कीमियाए सआदत में हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ने एक वाक़या लिखा है, मैं उसको पेश कर दूं अपनी बहनों की खास तवज्जो। बहनों को तो बहुत सदमा है हमें कि बहनें दीन से इतनी दूर हो गई कि ऐसा लगता है जैसे कभी इनका दीन से कोई ताल्लुक रहा था या नहीं रहा था।
हालांकि इसी मजहब में राबिया बसरी गुजरी है, इसी मजहब में सैयदा नफीसा मिस्री गुजरी है, इसी मजहब के अंदर अल्लाह अकबर सैयदा आयशा का किरदार है, सैयदा खदीजा का किरदार है, सैयदा उम्मे हबीबा का किरदार है, सैयदा उम्मुल मोमिनीन मैमूना का किरदार है, सैयदा सफिया का किरदार है, अल्लाह अकबर सैयदा जुनैरा का किरदार है, सैयदा सुमैया का किरदार है। जो क्या खवातीन थी, अल्लाह अकबर। आज भी उनके तस्करों से तारीख के औराक मुनव्वर मुनव्वर और रोशन रोशन नजर आ रहे हैं। लेकिन आज औरतों ने मजहब को क्या दिन दिखाया। वो औरतें जिनको इस्लाम ने मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं दी थी, आज वो ब्यूटी पार्लरों में जाकर अपने चेहरे को खूबसूरत बना रही है। इस्लाम ने मेकअप करने से मना नहीं किया, श्रृंगार करने से मना नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कैंचियों से बाल कटवाने से पहले सोच लिया होता कि ये बाल जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे। आंखों को अल्लाह अकबर किसी नामहरम के हाथ से काली और सियाह और सफेद और गोरी और फिर गुलाबी करने से पहले सोचा होता कि अल्लाह नाराज हो गया तो ये आंखें पानी बन करके बह जाएगी। ये खूबसूरत गाल जिसके हुस्न पर तुम घमंड कर रही हो, इतरा रही हो, इसको कब्र के कीड़ों की गिजा बननी है। अल्लाह को राजी कर लो, वरना आपका हमारा क्या होना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों जरा तवज्जो करो। दीन खेल नहीं है, दीन तमाशा नहीं है, दीन रस्म नहीं है, दीन हकीकत है, हकीकत। अगर अल्लाह रसूल पर यकीन है तो जरा गौर से सुना। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कीमियाए सआदत में नकल करते हैं। आज तो हाल ये हो गया, मौलाना मुझे क्या खौफ है भाई, हम तो फुला से वाबस्ता हैं, बख्शे जाएंगे। मुफ्ती जुबैर साहब हमें बख्शवा लेंगे, सादिक रज़वी साहब बख्शवा लेंगे, फुला साहब मेरे भाई सब बख्शवा सकते हैं। हमारा तो अकीदा ये है, मुसलमान का कच्चा बच्चा अगर माँ के पेट से गिरेगा तो वो भी बख्शवा लेगा। लेकिन इतना जरूर है, अल्लाह चाहेगा तो होगा, अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो फिर कुछ नहीं। ये सुन्नियत है, ये मसलक आला हज़रत है, यही हमारी तौहीद है। बात समझ में आती है। इमाम गजाली लिख रहे, सुन लो जिनके रुतबे है सिवा उनको सिवा मुश्किल है। फरमाते हैं कि सैयदना फारूक आजम की शहादत हुई, तवज्जो से सुन लें। और फारूक आजम का तारुफ अगर आप नहीं जानते तो मैं दो जुमलों में इतना आपको बता दूं। मैं समझता हूं कि कोई मुसलमान ऐसा कौन सा होगा जो फारूक आजम को नहीं जानता। मुसलमान गैर मुस्लिम सभी फारूक आजम को जानते हैं, मेरे नबी का दूसरा जानशीन। इस्लामी सियासत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद सियासत में अपने बाद जो बिशारतें फतह नुसरत की फारूक आजम के लिए बयान फरमाई है वो किसी का हिस्सा नहीं, ये खुसूसियत है फारूक आजम। सैयदना फारूक आजम 3 बर्रे आजमों का बिला शिरकत गैर हाकिम। और तकवे का आलम यह है कि एक ही जुब्बा पास में, जुब्बा सिर्फ एक पास में। मैं समझता हूं कि अगर आज किसी मुकर्रिर को हफ्ते में 2 तकरीर करने का मौका मिलता होगा ना, तो उसके पास भी कम से कम 4-6 अलग अलग जुब्बे और शेरवानियां और अमामे होंगे। अच्छी बात होना चाहिए, अल्लाह करे और ज्यादा हो। देखिए ये मत सोचो कभी कि मौलाना लोग अच्छा पहने तो आपको जलन हो, ऐसा नहीं। जो अपने इमामों का अच्छा नहीं देख सकते उनका कभी, उनके अच्छे दिन कभी नहीं आ सकते, ये बात याद रखें। लोग कहते हैं कि हुजूर ने इतनी सादगी इख्तियार की है, मौलाना लोग सादा क्यों नहीं रहते हैं। मैं कहता आपको पता ही नहीं कि सादगी नाम किस चीज का है। पेवन वाले कपड़े पहनने का नाम सादगी नहीं है, सादगी तो दिल की कैफियत का नाम है। वरना जहां तक कपड़ों का मामला है तो हुजूर ने पेवन वाला भी पहना और हुजूर अलैहिस्सलाम ने 27 ऊंट देकर एक जुब्बा खरीद कर भी पहना। 27 ऊंट किसको कहते हैं? अगर एक ऊंट 1 लाख का भी पकड़ ले तो कितने लाख हो रहे भाई? 27 लाख का एक जुब्बा मेरे नबी ने पहना। ये बात याद रखिए। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम मालदारों के नबी थे, गरीबों के भी नबी थे। तो थोड़ा अपना दिमाग मत चलाया, कहा इंटरनेट से हमने हदीस सर्च कर लिया, अब इसके अलावा किसी को मानेंगे नहीं। तो आप हजरत इंटरनेट को जब अपने लिए मुक्तदा, मुर्शिद, मुफ्ती मान चुके हो तो फिर अब आपका इलाज ही क्या रहा। याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ में है कि अपना दीन जिससे सीख रहे हो जरा चेक कर लो कि उसका नजरिया क्या है। जो इंटरनेट का तो कोई नजरिया ही नहीं होता, वो तो इतना आवारा है। उसके जंगल में जिना भी बसा हुआ है, शराब भी बसा हुआ है, नशा ही बसा हुआ है, और आपने इंटरनेट को मुर्शिद मान लिया। कहाँ ले जाएगा ये हजरत इंटरनेट, खुदा जाने। गौर फरमाए ना। हाँ, अगर ये इंटरनेट पे हमने सर्च किया, अब तो मुफ्तियों का काम ही नहीं रहा कि हम तो बन गए मुफ्ती। याद रखना अल्लाह के बंदो, कुरान की आयतों की किस्में हैं, अहदीस की किस्में हैं, नासिख व मनसूख के मसाइल हैं।
इसी तरीके से हुजूर ने कब क्या कहा, बैकग्राउंड क्या था, पस मंजर क्या था। इसलिए थोड़ा सा जरा संभल कर, आप जब इंटरनेट के दौर में अपने हाथों से अपनी ऑपरेशन नहीं कर लेते क्योंकि जान चली जाएगी। जान बचाने का इतना ख्याल है तो ईमान बचाने का कितना ख्याल होना चाहिए। जब हर आदमी अपनी दवा खुद नहीं लिख रहा है तो हर आदमी अपना फतवा खुद क्यों लिख रहा है? थोड़ा इसका भी ख्याल रखें। जिसका काम उसी को करने दो। बहुत ज्यादा हमें दिल होशियारी करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या अर्ज कर रहा था, फारूक आजम, वो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक मर्तबा दरबार रिसालत में फारूक आजम आ रहे हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद है। फारूक आजम को आते हुए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा कि हुजूर उमर आ रहे हैं, उमर। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा कि क्या आसमान वाले भी मेरे उमर को पहचानते हैं? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, सैयदुल मलाइका ने कहा, या रसूल अल्लाह, जमीन वालों से ज्यादा उमर को आसमान वाले पहचानते हैं। अगर मैं कोई नातखा होता तो पूरे मजमे को कहता कि बोलो सुभान अल्लाह, लेकिन मैं नहीं हूं नातखा, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं आपके इश्क पे छोड़ता हूं कि नबी के यार की फजीलत सुनकर भी सुन्नी चुप रहता है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मेरे उमर को आसमान वाले भी जानते हैं? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, जमीन वालों से ज्यादा उमर को आसमान वाले जानते हैं। तो फिर आका फरमाते हैं कि उमर, मेरे उमर को जब आसमान वाले इतना जानते तो जिब्रील तुम मेरे उमर की फजीलत बयान करो। अरे नात पढ़ना कि नात बयान हो ये अल्लाह को पसंद है, नात बयान हो ये अल्लाह की मर्जी है कि लोग मेरे नबी की तारीफ करें। लेकिन जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं, वो नबी जिसकी तारीफ करवाना चाहता है वो सहाबा किराम की तारीफ। मेरे उमर की फजीलत बयान करो। किससे कहा? जिब्रील से कहा, जिब्रील मेरे उमर की फजीलत बयान हो। पता चला फजाइल उमर पढ़ना ये नूरियों का काम है, ये नारियों का काम है ही नहीं। जिब्रील नूरी थे ना, इसलिए सरकार ने कहा मेरे उमर के फजाइल बयान करो। फजाइल उमर पढ़ना ये नूरियों का काम है, वरना नारी तो बेचारे किससे गढ़ के बैठे हैं। का दरवाजा तोड़ दिया था। मैंने कहा तुझे खबर ही नहीं है, अली के दरवाजे को कुदरत ने वो ताकत दी है कि किसी का पैर अली का दरवाजा तोड़ नहीं सकता। इसलिए कि अली की ताकत वो है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर का दरे अली को मामूली समझा। किसी की लात से टूट जाएगा। तुमने मौला अली की वो कद्र ना की जैसे कद्र करने का हक है। बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा था सरकार ने, जिब्रील मेरे उमर की फजीलत बयान करो। तो अब जिब्रील भी फिर जिब्रील है, मुख्तसर वक्त में बड़ी बात कहा है, यही बड़ों का काम होता है। क्या क्या बात कही। फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैं हजरत नूह की उम्र के बराबर उम्र लेकर के आऊं, मैं हजरत नूह की उम्र के बराबर उम्र लेकर के आऊं, यानी 1000 साल की उम्र, और फजाइले उम्र बयान करूं तो 1000 साल की उम्र खत्म हो जाएगी, हजरत उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। अरे जब फजाइले उमर खत्म नहीं हो सकते तो फजाइले सिद्दीक कैसे खत्म हो सकते? और जब सिद्दीक के फजाइल खत्म नहीं हो सकते तो जिसने सिद्दीक को सिद्दीक बनाया वो मुस्तफा जान रहमत के फजाइल कैसे खत्म हो सकते हैं? तो ये मौलवी हमें ताना कैसे देता है कि ये सुन्नी इतनी अल्लाह के रसूल की तारीफ करते हैं कि खुदा से बढ़ा देते हैं। मैंने कहा तू नबी को इसलिए ये बात करता है, तवज्जो है आपकी, ये ताना दिया जाता है अपनी महफिलों में, ये सुन्नी नबी की इतनी तारीफ करते हैं, ये खुदा से बढ़ा देते, खुदा से बढ़ा देते। मैंने कहा तेरे तसव्वुर में खुदा इतना छोटा है माज़अल्लाह कि किसी की तारीफ से कोई बढ़ जाता है। सुन, तुझे खुदा इसलिए छोटा दिखता है कि तू खुदा की तौहीद 1857 बाद वाले मुल्ला से सुनता है और नबी की तारीफ 1450 साल वाले सुन्नियों से सुनता है। अगर तौहीद भी हमसे सुनी होती तो तुझे पता चलता कि जिसका महबूब इतना बड़ा हो कि जिसे रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता
नबी की शान ये है, अल्लाह नबी के जिस्म की शान ये। मेरे इमाम कहते अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है। ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से, ऐबे तनाही से, ऐबे तनाही से। क्या समझे? फैजाबाद के गोद में बैठ के ये शेर पढ़ रहा हूं। जब गुजरात में और एमपी में पढ़ते हैं आला हज़रत का शेर तो उनको ताना देते कि ये शेर अगर हम लखनऊ में आसपास में पढ़ते तो कोई चुप नहीं रहता, लेकिन लखनऊ वालों की हवा भी ऐसा लगता चली गई है। उर्दू समझने से क्या हो गया, उर्दू समझने से कासिर हो गए तेर। लेकिन बहरहाल मैं कोई आपको ताना नहीं देता, ये शेर असल में आला हज़रत का है, लिखने वाला आला है तो बात भी आला है। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, ऐबे तनाही क्या है? अरे किल्लत का ऐब जो होता है, किल्लत का ऐब यानी कमी का जो ऐब है, या रसूल अल्लाह आपका वस्फ ऐसा है कि उसमें कमी का ऐब नहीं है, किल्लत का ऐब नहीं है। आपकी शान तो ये है कि उम्मती बयान करते करते मर जाए, मखलूक बयान करते करते मर जाए, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना। आपकी शान ही बेमिसाल है। अरे कैसी बेमिसाल है, उन्वान से हट ना जाऊं, मुझे याद आ गया जो मैंने शुरू में शेर पढ़ा था। इमाम अहले सुन्नत मेरे आला हज़रत क्या बात कहते हैं बज़्मे सनाए। बोलूं मैं बात करूं ना, इश्क के रंग में हो कि नहीं हो तो फिर सुनिए जरा नबी को क्या बयान किया मेरे इमाम। और जब नबी ऐसे हैं तो हमारा खुदा कैसे है, यही बात है। नबी को समझे बगैर तौहीद समझ में नहीं आ सकती। बेचारे जिनकी कोई तौहीद का ठिकाना ही नहीं है, जो अब तक ये लिख रहे हैं छाप रहे हैं कि अल्लाह साहब जब चाहते हैं इल्म गैब हासिल कर लेते हैं, तो इसका मतलब जिसके खुदा को हासिल करने की जरूरत पड़ती हो। मैं तो बात नहीं करना चाहता लेकिन बात कहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं तो तक़वियतुल ईमान में कहते हैं वो तो जब चाहते हैं अल्लाह साहब जब चाहते हैं इल्म हासिल करने का। अरे तू कैसा पागल है। मैं मफहूम पढ़ रहा हूँ, इबारत में अल्फाज इधर उधर हो सकते लेकिन मफहूम पढ़ रहा हूँ। जब नबी किसी के पास हासिल करने नहीं गए, तवज्जो है नहीं समझे, जब नबी किसी के पास हासिल करने नहीं गए तो खुदा को हासिल की है? ऐसी तौहीद बयान करते हो नादान और फिर तौहीद के अलमबरदार बनते हो। सुन तौहीद बरेली वाले ने अपने जमाने में कैसे बयान किया, कहते हैं ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं। जब अल्लाह ने उनको इल्म सिखा दिया तो वो किसी के मोहताज नहीं रहे, तो फिर वो हय्यो कय्यूम और जो असमद है वो क्यों हासिल करेगा। उसका इल्म तो कोई इंतहा नहीं है, उसका इल्म तो लामहदूद है, उसका इल्म तो सबको मुहीत है, उसके इल्म का कौन अंदाजा कर सकता है। लेकिन बात क्या अर्ज कर रहा था, सुनिए जरा। कहते हैं बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरू से फिक्र को, ये नबी की शान बयान हो रही है। कहते हैं किसी दिन, अपने अल्फाज में दिमाग हाजिर है, शेर इमाम का पढ़ा जा रहा है। बज़्मे सनाए जुल्फ में, इसलिए कि आज 20 अप्रैल गुजरी ना तो थोड़ा मिलाद दिमाग पर छाई और उसका कैफ छाया हुआ है। जब हुजूर की विलादत हुई तो चांद की तारीख 12 रबीउल अव्वल थी और ईसवी तारीख 20 अप्रैल थी और 557 ईस्वी थी। ठीक है, उसी मुनासबत से हुजूर की नात पढ़ रहा हूं, जरा गौर कर लें, पढ़े लिखे लोगों की खास तवज्जो। बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरू से फिक्र को, किसी दिन ऐसा हो कि एक महफिल सजी हो और उस महफिल में उन्वान हो नबी की जुल्फें। नबी का पूरा जिस्म अतहर नहीं, नबी का पूरा जिस्म अतहर, उन्वान क्या हो, जुल्फे मुस्तफा। क्या हो, जुल्फे मुस्तफा। मेरे अंदर हिम्मत होती तो इस पे कहता कि नबी की जुल्फों का जिक्र है तो एक बार सुभान अल्लाह कह दे, लेकिन इश्क पे छोड़ता हूं।
फिर भी कुछ लोग खामोश है, मुझे कोई सदमा नहीं है, लेकिन हुजूर की जुल्फें, हुजूर की जुल्फें। मौलाना हसन बरेलवी ने हुजूर की जुल्फों को यूं बयान किया था, कहते हैं उनकी जुल्फें नहीं, रहमत की घटा छाई है। आय, उनकी जुल्फें नहीं, रहमत की घटा छाई है। उनके अबरू नहीं, दो किबलों की यकजाई है। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने उनकी जुल्फों को बयान किया था। आयात कुरान अबरूयत, तफसीर कुरान गेसोयत। जामी कह रहे हैं आयात कुरान अबरूयत, तफसीर कुरान गेसोयत, रूए तो कुरान मां ईमा तुई। या रसूल अल्लाह, आपकी जो अबरू हैं वो कुरान की आयतें हैं, और आपकी जो जुल्फें हैं वो कुरान की तफसीर है। और कहते हैं आपका चेहरा तो मेरा कुरान है, आप ही ईमान है, आप ही ईमान है। ये जामी कह रहे अब्दुल रहमान, और फिर जामी को किस तरीके से सपोर्ट हो रहा है बरेली से। कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। चमने तैबा में सुम्बुल जो सवारे गेसु, हूर बढ़कर शिकने नार, हूर बढ़कर शिकने नास पे वारे गेसु। भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसु। अल्लाह अकबर कहते हैं, ओ बड़े मजे में दुआ करते, कहते हैं अल्लाह अल्लाह कहते हैं। हम सियाकारों पे यार अब तपिशे महशर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसु। हम सियाकारों पे यार अब तपिशे महशर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसु। हम सियाकारों पे यार अब तपिशे महशर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसु। सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसु। शाने बन जाए कुदरत तेरे बालों के लिए, कैसे हाथों ने संवारे तुम्हारे गेसु। और तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसु। माशाअल्लाह, बूढ़ों में इतना जोश है तो फिर ये कौम डूब कैसे सकती। सलामत रहे बाबा। हाँ, अल्लाह खूब सलामत, आपकी नस्लों को सलामत रखे। बस में सनाए जुल्फ में मेरी अरू से फिक्र को, किसी दिन नबी की जुल्फों के लिए महफिल सजाई जाए और नबी की जुल्फें बयान करने के लिए अहमद रजा बरेली को बुलाया जाए, तो मैं क्या करूंगा। बज़ में सनाए जुल्फ में मेरी अरू से फिक्र को, जब रसूलुल्लाह की जुल्फों की शान बयान हो, और बयान करने वाला कौन हो, बरेली का ताजदार। तो कहते सारी बहार, जब मैं नबी की जुल्फों की खुशबू बयान करने लगूंगा तो क्या होगा, मेरी फिक्र की दुल्हन को जब मैं बयान करने लगूंगा नबी की जुल्फों की खुशबू को, तो मेरी फिक्र की दुल्हन के सामने आठों जन्नतों की खुशबू नबी की जुल्फों की खुशबू के सामने छोटी सी इत्र की डिबिया नजर आएगी। सारी बहार